बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनल शो डाउन शुरू होने वाला है। इसराइल की कैबिनेट ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, फाइनलाइज कर दिया है कि अटैक कर दें ईरान पर। और अमेरिका के रोकने के बावजूद नेतन्याहू ने अमेरिका को कहा है ये तारीखी मौका है, इसके बाद हमें ये मौका नहीं मिलेगा, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे। और इस सारी सूरत हाल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज ने इसराइल और अमेरिका को पैगाम दे दिया है किसी सूरत आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना आप ईरान की ऑयल फील्ड्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करेंगे। और इस सारे मामले पर बड़ा पैगाम दिया है अमेरिका को और कहा है कि आप इस जंग से पीछे हट जाएं। कहा किसी सूरत आप इस जंग में शामिल ना हो और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो वार्निंग जारी की गई। ये मामला क्या, आगे चलकर इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मनाजिर देखिए। आपको पता है कि आज लेबनान के अंदर लोग बीच से खड़े वीडियोस बना रहे थे और ये सारी सूरत हाल आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है वो दुनिया को बता रहे थे कि वो देखो सामने इजराइल के फौजी मर रहे हैं, वो देखो सामने इजराइल के मरकावा टैंक्स तबाह हो रहे हैं। और गोलियों की जो आवाजें थी वो इतनी इंटेंस आवाजें थी कि जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और हुआ ये है कि इसराइल की चौथी अटेम्प्ट्स, इसराइल के टॉप लेवल के कमांडोज की जो चौथी अटेम्प्ट्स थी लेबनान में दाखिल होने की, वो नाकाम बनाई गई है और उनके फौजियों को वहां पर मार दिया गया है कि हेलीकॉप्टर्स को आना पड़ा है और आकर उनकी लाशें और अपने जख्मियों को लेकर जाना पड़ा है। और कुछ स्पेशल फोर्सेस उनकी थी, उन्होंने अपने फौजियों को उठाकर लेकर गए। वहां पर टैंक्स भी तबाह कर दिए हैं, इनकी पूरी की पूरी यूनिट को उड़ाने के लिए मिसाइल मारे गए हैं, वहां पर ड्रोन हमले हुए हैं और सबसे बढ़कर इनके फौजियों को पीछे धकेल दिया गया है और वो इलाके छोड़कर भागे हैं। ये अब तक इजराइल का चौथा ऐसा हमला था जिसमें वो लेबनान में घुसने की कोशिश नाकाम बना गए हैं। इसराइल इस वक्त लेबनान में बहुत मुश्किल टाइम अपना गुजार रहा है। असल में इनके साथ हो ये रहा है कि वहां पर टैंक्स तबाह हो रहे हैं, चीजें तबाह हो रही हैं और इतनी ज्यादा क्लैशेस है, फायरिंग हो रही है दोनों साइड पर, इतनी ज्यादा हो रही है और इतने उनके फौजी मारे जा रहे हैं कि इस सारे मामले में उनको अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली कि वो अपने इलाकों से बढ़कर आगे जाए और जाकर करे। बावजूद इसके कि इजराइल ने बैरूत को और लेबनान के विलेजेस, टाउन्स को जाकर खंडर बना रहे हैं गजा की तरह। लेकिन मसला ये है कि उनकी फौज पूरी तरह जो एंटर होना चाहती थी, दाखिल होना चाहती थी, वो हो नहीं पा रही। और ये इजराइल के लिए इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम कहाँ से कमांडोज लेकर आएँ कि वो जाकर ये लड़ाई करे। आपको पता है कि इन्होंने स्पेशल कमांडोज जो असाइलम सीकर थे उनको भी भर्ती किया है और वो भी कोई कारनामा अंजाम नहीं दे पा रहे। यानी ऐसे लोग जिन्होंने असाइलम लेना था उनको कहा कि आप आए, आकर लड़े, लड़ाई करें। और आपको पता है किराए के कातिल लाना तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन मसला सारा ये है कि इन मनाजिर यानी लोग साहिल समंदर बीच से दूसरी जगह से वीडियोस बना कर दुनिया को कह रहे हैं कि वो देखो सामने इसराइल की तबाही हो रही है। और इतना ये तबाहकुन मरहला इस वक्त इसराइल के लिए पहुंचा है कि उनकी 3 रिजर्व ब्रिगेड मारी जा चुकी थी, ये चौथी ब्रिगेड उन्होंने भेजी है कि जाकर वहां पर हमला करें। और अभी तक जो आखिरी इतलात आ रही हैं कि इनके फौजी मारे गए और इनकी काफी हद तक तबाही हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या इस सारे मामले पर अब जो लड़ाई होने वाली है वो मिडिल ईस्ट के अंदर वो किस लेवल की होने वाली, क्योंकि ईरान की कैबिनेट ने आज अप्रूव कर दिया है। उन्होंने कहा जी आप फाइनलाइज कर ले, उनके सामने प्लान रखा गया है कि कैसे हम हमला करेंगे, क्या सूरत हाल होगी। और देखिए ईरानी मीडिया के मुताबिक Su-35 ऑलरेडी ईरान के पास पहुंच चुके हैं, ये उनके मीडिया का ऑलरेडी दावा है और वो कह रहे हैं कि ये काम होगा। आपको पता है आज इसराइल ने जो हरकत की है, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जो पीस कीपर्स थे इनको पूरी तरह तबाह किया है। इजराइल ने वहां पर आग लगा दी है, उनको मारा है। यानी ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल हुई है कि इटली से लेकर यूरोप से लेकर सारे ममालिक ने इजराइल को कहा है कि तुमने बर्बरियत की रेड लाइन क्रॉस कर दी है, कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के प्रोग्राम के जो लोग थे उनको भी मार दिया, उनकी गाड़ियां तबाह कर दी और इन्हीं की आड़ के अंदर छुप कर
वो हमला कर रहे थे, इसीलिए आज लड़ाई हुई। आपको पता है पिछले काफ़ी अरसे से इनकी गाड़ियों के अंदर आकर ये लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने लेबनान में वहाँ पर इसको आग लगा दी। अब मसला सारा ये है कि पूरे का पूरा वर्ल्ड इनके आगे खामोश है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि सूरत हाल का कि किस लेवल की खराब है। और जो सबसे बढ़कर मसला ये पैदा हुआ है कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है उन्होंने अमेरिका पर दबाव डाला है, शदीद दबाव डाला है कि आपने हमला नहीं करना। आपने यानी एक तो ईरान पर हमला नहीं करना, दूसरा आप इसराइल को रोके कि ईरान की खास तौर पर ऑयल साइट्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को आपने नहीं उड़ाना, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई आप इंटरनेशनल वाटर से कोई यानी जहाज लेकर, किसी की तो एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। और ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि इजराइल किसी मुल्क से गुजरता हुआ जाए और बताए बगैर जाए। आपको पता है कि समटाइम जब इजराइल के तैयारे F-35 या दीगर अगर किसी मुल्क से होकर जाएं और आपने ना बताया हो तो वो उसको शूट डाउन कर देंगे। वो ये कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट आया है तो हम उसको शूट डाउन कर देंगे, बताए बगैर अगर कोई आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में उस मुल्क की भी खैर नहीं है और उनके लिए भी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। अब सबसे बड़ा मरहला ये पैदा हुआ है कि अगर ये होगा तो उसके बाद ईरान ने हज़ारों के हिसाब से जो मिसाइल हैं वो इस वक्त तैयार रखे हुए हैं और अगले लेवल पर उन्होंने हमला करना है और वो हमले के लिए इस वक्त तैयार बैठे हैं। देखिए, सबसे बढ़कर मसला ये है कि इसराइल इस बात पर बजीद है कि मैंने ये जंग छेड़नी है और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में लेकर जानी है। ये असल में गालिबन उसका प्लान है और वो चाह रहा था कि आप सोचिए उन्होंने बाइडेन को क्या कहा है। उन्होंने कहा जी लेबनान के अंदर हम पर जो हमले हो रहे हैं, हमारी फौज पूरी तरह इस वक्त फंसी हुई है और हमें वहां पर कामयाबी नहीं मिल रही, तो हमें एक महाज खोलना पड़ेगा। और उसके लिए वो अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई तुम हमारा साथ दो, फलाना करो, उनको धमकियां दे रहे हैं। अब मसला सारा ये है कि किसी ना किसी की एयर स्पेस इस्तेमाल होनी है, चाहे इजराइल जानबूझकर करे या बताए बगैर करे। जिस भी मुल्क ने, अब आप सोचेंगे इसराइल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जाया नहीं करेगा, जिस भी मुल्क ने एयर स्पेस दी उसके साथ ईरान की जंग है, चाहे वो कोई भी इस्लामिक कंट्री हो। तो अब ये कर क्या रहे हैं इसराइल वाले, वो गालिबन किसी ना किसी की एयर स्पेस हो सकता है बताकर, छुपाकर या बताए बगैर, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर ये है, ये गालिबन रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता। तो अब वो करेंगे क्या कि अगर लेट से किसी की एयर स्पेस इस्तेमाल करके अगर हमला कर भी देते हैं तो उसके बाद आप सोचें कि ईरान उसको छोड़ेगा। ईरान ने, अब उनके मीडिया ने लेट से जिस तरह वो बता रहे हैं कि SU-35 आ गए हैं, क्योंकि ईरान ने अभी तक ऑफिशियली तो ऐलान नहीं किया, लेकिन अगर SU-35 उनके पास आ गए हैं तो क्या ईरान छोड़ेगा उनको स्ट्राइक ना करना? और क्या इस सारी सूरत हाल में रूस उसकी मदद नहीं करेगा कि आप बताओ क्या करना? यहाँ पर उनके लिए बड़ी तबाही का वक्त होगा कि आप किस तरह इस जंग को आगे लेकर चल सकते हैं। ये आखिरी दमों पर मामला आ गया है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, एक दफा जंग छिड़ गई, इन्होंने आगे आपको पता है क्या प्लान किया हुआ है? वो आप सबने सारी दुनिया के सामने देख लिए थे वो मनाजिर कि उन्होंने अपने मीडिया पर जो चलाए थे कि आयतुल्लाह अली खामनेई को मारना है, इराक के अंदर रूहानी पेशवा को मारना है, उन्होंने यमन यानी हौसियों के लीडर को मारना है, और इसी तरह करते करते इस्माइल कानी और बहुत सारे दीगर लोगों को उन्होंने मारना है। तो अगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस वक्त अगर ये काम उन्होंने छेड़ दिया तो फिर क्या मामला होगा? और ये सबसे बढ़कर याद रखिएगा, ईरान के अंदर, लेबनान के अंदर इजराइल के टॉप लेवल पर एसेट्स बैठे हुए हैं, मुखबिर टॉप लेवल पर बैठे हैं, जर्नैलों में भी बैठे हुए हैं, सियासतदानों में बैठे हुए हैं, मिलिट्री में बैठे हुए हैं, वो तमाम लोग बैठे हुए हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो सबसे पहले उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को टारगेट करना है, वो इस मौके को ज़ाया नहीं करेंगे। और आपको पता है कि दो अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जो बड़ी हैरान कुन है। हैरान कुन ये है कि इसराइल ने कुछ दिन पहले हसन नसरुल्लाह के मरने से कुछ दिन पहले इनके मिनिस्टर ने कहा हमारे पास हसन नसरुल्लाह की लोकेशन है, हम जब चाहेंगे इसको मार देंगे। अब ये सोचिए, दावा कोई छोटा दावा नहीं होता। उसके बाद उन्होंने यही काम किया, बिल्कुल ठीक थे, उनके पास थी लोकेशन क्योंकि अंदर के मुखबिर शामिल थे, मार दिया उन्होंने। अब आप सोचो, उन्होंने एक अजीब बात की है, कह रहे हैं कि हमें पता है कि 20 दिन से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई किस बंकर में बैठे। ये बात याद रहे, ये बड़ी खतरनाक बात है जो उन्होंने कही है। वो असल में इसलिए कही है कि भाई हम यहाँ पर किसी भी वक्त हमला करके उनको मार देंगे। अगर याद रहे इजराइल का ये हमला हो गया नाकाम,
या फिर इसराइल के इस हमले के बाद ईरान ने इन पर 2000 मिसाइल मार दी, या ये जंग वर्ल्ड वार में बदल गई, तो बस फिर आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इजराइल इसमें इनके सुप्रीम लीडर को मार देगा। और कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर की मुखबरी के बगैर, अंदर के जर्नैलों, सिक्योरिटी और ये तमाम एजेंसियों की मदद के बगैर ये काम हो जाए। ये कभी हो नहीं सकता। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। जब तक ये सूरत हाल आखिरी मोमेंट्स तक नहीं पहुंच जाती, ये किसी सूरत काम नहीं होगा। सो लिहाजा इन्होंने अल्टीमेटली ये काम करना है। और अब देखने वाला सीन ये होगा कि किस जानिब लड़ाई जाने वाली है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।